क्लास 10वीं के स्टूडेंट आपको स्वागत है एक और धमाकेदार वीडियो में। फाइनली आपका यहाँ पर कक्षा 10वीं के विज्ञान पेपर आ चुका है और साथ ही स्टूडेंट आपको इस पेपर को यहाँ पर अच्छी तरह से रीड करना। अगर आप यहाँ पर पूरा पेपर अच्छी तरह से पूरा याद कर लेंगे तो जो आप एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। आपको 75 नंबर का पूर्णांक है तो आपके 75 में यहाँ पर 70 नंबर, यानी ये 75 नंबर का पूर्णांक है तो आपके 75 में यहाँ पर 70 नंबर आने वाले हैं। वो पक्का ले लो तो आपके इस पेपर यहाँ पर 70 नंबर वो पक्के हैं अगर इस पेपर को आप पूरा याद कर लेते हैं। यहाँ पर देता है 10वीं 23 2 22 23 विज्ञान। तो फाइनली आपका यहाँ पर 10वीं का विज्ञान पेपर लेके आ चुका हूँ। आप लोग बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि यहाँ पर 10वीं का आप विज्ञान पेपर करा, तो फाइनली मैं आपको यहाँ पर पेपर लेके आ चुका हूँ। तो जो आपका पेपर हम पूरा यहाँ पर देखने वाले आपका संपूर्ण हल सहित, तो यहाँ पर देते मैं आपको पूरा पेपर कराने वाला हूँ। तो वीडियो लाइक कर दीजिए और साथ ही आप चैनल को सही कर लीजिए। मैं बड़ी मेहनत से आपके लिए पेपर लेके आ चुका हूँ। आप लोग बहुत सारे कमेंट आ रहे थे तो स्टूडेंट आपको सिर्फ आपने यहाँ पर अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तो इस पेपर को यहाँ पर पूरा आपको याद कर लेना। आपके 75 में यहाँ पर 70 नंबर आएंगे, साथ ही आप यहाँ पर विज्ञान में अच्छे नंबर लाओगे और आप यहाँ पर क्लास में भी टॉप करोगे यहाँ पर आपके, क्योंकि आपके विज्ञान में अच्छे नंबर आने वाले और साथ ही आपके सभी विषय में पेपर अच्छे नंबर आएंगे अगर आप इस चैनल को सही कर लेते हैं। क्योंकि आपके यहाँ पर कक्षा 10वीं की बच्चा की पूरी पेपर आपको इस चैनल पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो आप अभी चैनल को सही कर लीजिए और साथ ही आप यहाँ पर देखते हैं जो आपका विज्ञान का पेपर है तो हम पूरा करने वाले हैं यहाँ पर संपूर्ण हल सहित और साथ ही आपको समाज और 3 घंटे का रहने वाला है और आपका पूर्णांक यहाँ पर 75 मार्क्स यानी 75 अंक का रहने वाला है। और आपके निर्देश आते सही प्रश्न हल करना अनिवार्य है और दूसरा प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक प्रश्न प्रश्न है जिनके लिए यहाँ पर 30 अंक निर्धारित है। यानी जो आपके प्रश्न है 1 से 5 तक उनके आपको यहाँ पर 30 अंक होंगे, यानी जो आप यहाँ पर उनका योग करके आपको 30 अंक होंगे। और यहाँ पर आप पूरा यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 6 से 7 तक प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का और सदी सीमा 30 शब्द है। तो आप यहाँ पर निर्देश पढ़ लीजिए। अगर आप यहाँ पर निर्देश पढ़ लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा कौन सा प्रश्न यहाँ पर कितने नंबर का, साथ ही आपको उसमें कितने शब्द लिखने हैं। यहाँ पर देखते हैं आपको यहाँ पर रोल नंबर भरने को रहता है, यहाँ पर देख लीजिए। तो यहाँ पर जो आपको पूर्णांक मैंने पहले बता दिया आपका यहाँ पर 75 नंबर कराने वाला। अगर यहाँ पर स्टूडेंट इस पर पूरा आप यहाँ पर अच्छी तरह से याद कर लेंगे तो आपके यहाँ पर 75 में आपका 70 नंबर आने से कोई नहीं हो सकता। तो हम जहाँ टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आपको जो हमारा पेपर है वो देखने वाले हैं। तो वीडियो लाइक कर दीजिए। तो चलिए स्टूडेंट जो आपका हमारे यहाँ पेपर है वो आपका देख लेते हैं। तो आपके पहले यहाँ पर आते हैं 6 नंबर के सही विकल्प चुनकर लिखिए। यहाँ पर देखिए 6 नंबर के आपके सही विकल्प आते हैं। तो पूरा पेपर हम करने वाले हैं। तो पहला आता है निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। लोहे पदार्थों में जंग लगना, भुजंग का पकना, बर्फ का पिघलना, कागज का जलना। ये आपके यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। तो पहले आपके यहाँ पर 6 नंबर के सही विकल्प आते हैं। तो हम सोल्यूशन में देखेंगे, पहले आप पूरा पेपर देख लीजिए। तो यही पेपर आपका आने वाला। दूसरा सोडियम यहाँ पर हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान नाम है, धोने का सोडा, बेकिंग सोडा, व्यंजक चूर्ण और नीला धोता। तो ये आपको यहाँ पर दूसरा करा दिया। तो दूसरा देख लीजिए और साथ ही स्टूडेंट आपको यहाँ पर स्क्रीन को घाल देना जिससे आपको यहाँ पर ऑब्जेक्ट के आंसर आपको यहाँ पर याद करने में को आसानी जाएगी। और तीसरा आता कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है। नीला रंग है, बैगनी रंग है, लाल रंग है या पीला रंग है। तो इसको आपको पता होगा कि यहाँ पर ये तो इसका आंसर तो आपको सबको पता होगा, जो भी यहाँ पर स्टूडेंट है सबको इसका आंसर पता होगा कि लाल रंग होने वाला है। और चौथा आता निम्नलिखित में से कौन सी यहाँ पर धातु में चमक होती है। सल्फर में होती है, कैल्शियम होती है, एल्यूमिनियम में होती है, कॉपर में होती है। तो जो आपके यहाँ पर मैंने 4 नंबर के यहाँ पर जो आपके मैं यहाँ पर 6 नंबर के सही विकल्प हैं तो मैंने आपको 4 करा दिए। आप 5वां देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी यहाँ पर धातु द्रव होती है। फ्लोरीन, फास्फोरस, ब्रोमीन, आयोडीन। तो आपके मैंने ये भी करा दिए। 6वां आता है और यहाँ पर अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग किया था। एंटीबायोटिक। यहाँ पर आपके यहाँ पर आता है एनाल्जेसिक और एंटासिड और यहाँ पे एंटीसेप्टिक। तो आपके यहाँ पर मैंने 6 नंबर की सही विकल्प करा दी थी। इसका आप यहाँ पे स्टूडेंट अच्छी तरह से स्क्रीन घाट लीजिए। ये आपके मैंने यहाँ पर करा दिए 6 नंबर के सही विकल्प। तो इसका आप यहाँ पे स्क्रीन घाट लीजिए जिससे आपके यहाँ पर आंसर को याद करने में आसानी जाएगी। फिर आपके रेगिस्तान आते हैं 6 नंबर के। तो पहला था 2 या 2 से अधिक धातुओं की सामग्री मिश्रण को डोनर कहते हैं। ये आपका पहला। दूसरा था गोली दर्पण की फोर दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की डोनर होती है। और तीसरा आता है लोहे में जंग लगना क्रिया का डोनर उदाहरण है। और चौथा आता कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का पूर्ण पाचन डोनर में होता है। तो आपके यहाँ पर देखते हैं मैंने आपके 4 खरीदना करा दी। तो चालू का आप यहाँ पर अच्छी तरह से स्क्रीन को घाट लीजिए। मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर स्पीच का पूरा आप यहाँ पर स्क्रीन को घाट लीजिए। अब चलिए अब हम यहाँ पर देख लेते हैं 5वां आपका यहाँ खालिस्तान। भ्रूण को माँ के रुधिर यहाँ पर रुधिर से पोषण डोनर नमक संरचना से प्राप्त होता है। ये आपका 5वां। 6वां आता मानव फेफड़ों की इकाई कूप का डोनर बनवाने में सहायता करती है। आपके मैंने 6 खालिस्तान करा दिए हैं। अब आपके एक वाक्य उत्तर दीजिए। लैंगिक क्षमता को शुद्ध लिखना है तो आपको लैंगिक क्षमता को शुद्ध लिखना है। पहला आपका एक वाक्य उत्तर था। दूसरा था 2 धातुओं के नाम लिखिए जो ठंडे जल के साथ
तेजी से अभिक्रिया करती हैं। और पदार्थ में फ्लोएम भोजन सम्मान के लिए उत्तरदायी है। और यहाँ पर चौथा प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई का अनुपात क्या कहलाता है। और 5 मात्रा व्यंजन चूर्ण का सूत्र लिखिए। और 6 मात्रा अम्ल और क्षार के बीच होने वाली क्रिया कहलाती है। तो आपके मैंने यहाँ पर 6 नंबर की एक बार तक करा दी है, तो इसका भी आप यहाँ पे स्क्रीन उखाड़ लीजिए। और साथ ही जो आपके यहाँ पर 2 रेखा स्थान है, तो इसका भी आप यहाँ पे स्क्रीन उखाड़ लीजिए। फिर आपके यहाँ पर तो इसका आप यहाँ पे स्क्रीन उखाड़ लेना। चलिए हम आपकी देख लेते हैं यहाँ पर निम्नलिखित की सहयोगी मिलाप बनाइए। 6 नंबर क्या है आपकी कॉलम आवबा में आपकी सहयोगी दी गई है। पहली आती है मास्टर ग्रंथि, दूसरी है बर्फ का पिघलना, तीसरी व्यंजन चूर्ण और चौथी द्रव धातु, 5वीं श्वसन अभिक्रिया, 6वीं आती स्वपोषी पोषण और बामाती धनात्मकता भौतिक अभिक्रिया ब्रोमीन COCl2 अपचयन पौधे। तो आपकी मैंने यहाँ पर सहयोगी करा दी है, आप देख लीजिए। और साथ ही जो सोल्यूशन है तो मैं सोल्यूशन आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराऊंगा, सिर्फ आप चैनल से कर लीजिए और घंटे ऑल प्रेस कर लीजिए। आपको सोल्यूशन जो है वो आपको इस चैनल पर आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, अपना से मत लीजिए। और यहाँ पर मैंने सहयोगी करा दी, तो इसका आप यहाँ पे स्क्रीन कर लीजिए। साथ ही पूरी पेज का आप यहाँ पर अच्छी तरह से स्क्रीन कर लीजिए, इसलिए मैं आपको फिर से दिखा रहा हूँ। आप चलिए आपके यहाँ पर आते दिए कथनों में से सत्य एवं असत्य को पहचान कर उत्तर लिखिए। तो 6 नंबर क्या आता है धातु ऑक्सीजन की प्रगति अम्लीय होती है और आपको बताना कि सत्य क्या असत्य है। और दूसरा सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ मिलकर संगत धातु की ऑक्सीजन बनाती हैं, आपका दूसरा। तीसरा आता रक्त का pH मान 6 से कम होता है। 7वां आता दूध दही में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। और 5वां धातुएं घनत्व तथा गलनांक होते हैं, तो मैंने 5 करा दिए। तो 5 का आप यहाँ पर अच्छी तरह से स्टूडेंट स्क्रीन उखाड़ लीजिए। यही पेपर आपका आने वाला पूरा पेपर आपको याद करके यहाँ पर याद करना, यहाँ पर पूरे पेपर आप याद कर लेते हैं तो आपके 75 में यहाँ पर 70 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। सिर्फ आपको पूरा पेपर यहाँ पर याद करना है। और 6वां आता है धातु ऑक्साइड की प्रगति अम्लीय होती है, तो बताने की सत्य की असत्य है। और फिर आपके क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से आपके 2 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। यहाँ पर अभिक्रिया दर की इकाई क्या है। 2 नंबर का आता है लोहे की वस्तुओं को हम यहाँ पर पेंट क्यों करते हैं। और 7वां आता है उदासीन अभिक्रिया क्या है। 2 उदाहरण लिखिए। 2 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर देख लीजिए। अब चलिए अथवा लोहे को जंग से बचाने के 2 तरीके बताइए। तो आप 5वें 6वें का स्क्रीन कर लीजिए, 7वें का घर लीजिए। 8वां आता है अभी यहाँ पर ऑक्सीकरण किया, अथवा संयोजी इलेक्ट्रॉन किया है, यहाँ पर देख लीजिए। तो आपके 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर हो रहे हैं। और 9वां आता स्वपोषी पोषण एवं विषमपोषी पोषण में क्या अंतर है, अथवा संचरण क्या है। तो यहाँ पर आप स्क्रीन घर जाइए। पहले तो आप यहाँ पे स्क्रीन घर लीजिए, क्योंकि आप स्क्रीन घर लेंगे तो आपको यहाँ पर जो आंसर है वो आपके यहाँ पर जो क्वेश्चन है तो इसके आपको आंसर याद करने को यहाँ पर दिक्कत नहीं जाएगी। और फिर आपके यहाँ पर आता 10वां मित्रजीवी पौधे के उदाहरण बताइए, अथवा हार्मोन के 2 गुण लिखिए। तो आपको यहाँ पर हार्मोन के 2 गुण लिखना। 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए। और फिर आपका 11वां था परावर्तन के नियम लिखिए, अथवा अपवर्तन के नियम लिखिए। फिर आपके 11वां क्वेश्चन करा दिए जो 2 नंबर के यहाँ पर चल रहे हैं। फिर आपका था लेंसों के उपयोग लिखिए। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, लेंसों के उपयोग लिखना है। और अथवा लेंस के उपयोग लिखिए। तो आपके यहाँ पर मैंने 12वां क्वेश्चन करा दिया जो 2 नंबर का था। फिर आपके यहाँ पर आता है, यहाँ पर देखिए 3वां क्वेश्चन आता है अम्ल एवं क्षार में अंतर लिखिए, अथवा है तो अम्ल एवं क्षार में अंतर लिखिए। 2 नंबर क्वेश्चन है। तो पहले तो आप इस पेज का पूरा यहाँ पर स्क्रीन उखाड़ लीजिए, फिर हम 13वें का अथवा देखते हैं। तो पहले आप इस पेज का पूरा यहाँ पर अच्छी तरह से स्क्रीन उखाड़ लीजिए। मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ स्क्रीन में। अब चलिए हम यहाँ पर 13वें का जो यहाँ पर अथवा वो देख लेते हैं। तो 13वें का आपका अथवा धातु एवं अधातु कोई 3 अंतर लिखना है। और यहाँ पर 14वां था साबुन एवं अपमार्जक में क्या अंतर है। 2 नंबर का अथवा था यहाँ पर संयोजकता की परिभाषा लिखिए। 15वां था शोषण एवं प्रकाश संश्लेषण में अंतर लिखिए। तो स्टूडेंट जो आपका सोल्यूशन है तो आपको सोल्यूशन यहाँ पर इसी चैनल पर प्रोवाइड कराया जाने वाला, आप सिर्फ चैनल को सही कर लीजिए। और यहाँ पर अथवा था शोषण एवं दहन में अंतर लिखिए। 2 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, तो आपको 2 ही अंतर लिखने। 16वां था आयनिक के 3 गुण यहाँ पर लिखिए, अथवा संक्रियता श्रेणी क्या है होते हैं। और फिर आपके यहाँ पर 7वां ऊष्मक्षेपी एवं ऊष्मशोषी अभिक्रिया 2 अंतर लिखिए। और अथवा संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो आपको 7वां क्वेश्चन करा दिया, 16वां करा दिया, 15वां करा दिया। तो इसका आप यहाँ पर अच्छी तरह से स्क्रीन उखाड़ लीजिए। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ इसमें, जिससे आप यहाँ पर अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट घाल पाएँ। अब आपका 18वां तमना उसके पाचन तंत्र का केवल नामांकित चित्र बनाना। आपको 3 नंबर क्वेश्चन है, अथवा धमनी एवं सिरा में कोई 4 अंतर लिख रही है। तो आपको धमनी और सिरा में कोई 4 अंतर लिखना है। तो पहले तो पूरा आप यहाँ पे स्क्रीन उखाड़ते जाइए। 18वां क्वेश्चन करा दिया। 19वां आता परागण एवं निषेचन में अंतर लिखिए। ये आपका 3 नंबर का अथवा था जिन के प्रमुख कार्य लिखिए। तो आपको जिन के यहाँ पर क्या करना है, कार्य लिखना है। और 20वां आता तारों का टिमटिमाना किस प्रकार का, यहाँ पर उदाहरण समझाइए। और इसका अथवा जीवाश्म ईंधन क्या है और इसका निर्माण कैसे होता है। तो 20वां क्वेश्चन करा जो 3 नंबर का है। तो यहाँ से जो आपके यहाँ पर देते हैं 18वां क्वेश्चन से आपके 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर स्टार्ट होते हैं। यहाँ पर देख लीजिए। तो पूरा पेपर यहाँ पर मैं कराने वाला हूँ, यहाँ पर देख लीजिए, पूरा स्क्रीन उखाड़ लीजिए इस पेज का। फिर आपको 21वां क्वेश्चन आता है। 21वां देते हैं प्लास्टर और पेरिस को आर्द्र रोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए, अथवा आता है। और इसका हम यहाँ पे पहले तो आप 21वां देख लीजिए। इस जो 4 नंबर का यहाँ से आप 4 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। अब चलिए हम यहाँ पर आपके 21वें का जो अथवा है तो वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो जो आपके यहाँ पर 21वें का अथवा था तो देख लीजिए, धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर समानता कौन सी गैस निकलती, समझाइए। 22वां रासायनिक गुणधर्म के आधार पर धातुओं में कोई 4 विविध कीजिए। 4 नंबर का अथवा था संचालन को परिभाषित कीजिए। संचालन के बचाव के 2 उदाहरण लिखिए।
23 माह तक जब लोहे की कील को कपड़ा सबलेटी ब्लेंड में डुबाया जाता है तो ब्लेंड का रंग क्यों बदल जाता है? अथवा आता है यहाँ पर संतुलित रासायनिक समीकरण क्या, रासायनिक समीकरण संतुलित करना क्यों आवश्यक है? तो इस पेज का पूरा आप यहाँ पर स्क्रीन कर लीजिए। पूरा पेपर मैंने करा दिया है आपके 23वें क्वेश्चन तक, तो आप यहाँ पे स्क्रीन कर लीजिए। तो स्टूडेंट जो आपका पूरा पेपर था यहाँ पर मैंने करा दिया, यहाँ पर देखते पूरा पेपर आपका हो चुका है। और अब आपकी आती है सोल्यूशन की बात। तो जो आपका सोल्यूशन है तो वो आपका इस चैनल पर आपको यहाँ नेक्स्ट पार्ट में यानी नेक्स्ट वीडियो में आपका सोल्यूशन आने वाला पूरा आपका यहाँ पर ऑब्जेक्ट से लेकर क्वेश्चन तक। तो आपका पूरा सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में आने वाला, जल्दी से आप चैनल को सही कर लीजिए। और साथ ही अगर आपको यहाँ पर तिमाही परीक्षा में सही समय अच्छे अंक लाना है तो अभी चैनल को सही कर लीजिए, घंटे और प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपको कक्षा 10वीं के बुक यहाँ पर इसी चैनल पर आपको अपलोड कराए जाते हैं। तो आपको सिर्फ यहाँ पर चैनल को सही कर लेना। तो यहाँ पर देते हैं पूरा आपका पेपर करा दिया। तो हम नेक्स्ट यहाँ पर वीडियो मिलते हैं आपके पूरे पेपर के सोल्यूशन जब तक के लिए जय भारत।